हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग देखते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। हम लोग इससे पहले वाले वीडियोज में, इससे पिछले वाले वीडियोज में हम लोग देखे थे कि माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में पढ़े थे। हम लोग माइनस के बारे में बहुत अच्छे से समझे थे और कोफैक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझे थे। तो आज हम लोग देखेंगे एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले देखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। The adjoint of a square matrix A is equal to elements of Aij into n by n is defined as the transpose of the matrix Aij। कैपिटल यहाँ लिखा हुआ, कैपिटल Aij लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है n by n, where Aij the cofactor of the elements Aij। adjoint of the matrix A is denoted by adjoint of A। सबसे पहले बच्चों समझेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे कि द adjoint of a square matrix, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर हमेशा सेम होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। n बाई n यहाँ जो ऑर्डर है वो दोनों सेम है। ये डिनोट कर रहा है कि मैट्रिक्स यहाँ जो बन रहा है वह स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है और ये मेरा एलिमेंट है और इस एलिमेंट्स का ये कोफैक्टर्स निकाला हुआ है ए जे। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कोफैक्टर हमेशा कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर देखें जो यहाँ पर ये आ रहा है वो किसका, स्मॉल लेटर का ये कैपिटल लेटर ये जो आ रहा है इस एलिमेंट्स का ये क्या है, कोफैक्टर है। इसलिए यहाँ पर लिख दिए क्या लिखे है, वेयर ए आई जे द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ स्मॉल ए आई जे। यहाँ लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ये बराबर जो वैल्यू लिखे हैं ये 11 ये 12 ये 13 ये 21 ये 22 ये 23 ये 31 ये 32 ये 33 और यहाँ पर हम लिख रहे हैं सी बराबर, एक मिनट को यहाँ पर ध्यान देना, बी बराबर मान सकते हैं, सी बराबर भी मान सकते हैं। तो यहाँ हम बी बराबर मानते हैं कि आगे चल के आपको ज्यादा आसान लगेगा। यहाँ सी बराबर माने कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ध्यान देना छोटे, इस एलिमेंट स्मॉल लेटर ये 11 का कोफैक्टर क्या होगा, ये 11, ये 12 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल ये 12, इसका कोफैक्टर ये हो गया, ये 21 का कोफैक्टर कैपिटल लेटर ऑफ ये 21। और ध्यान देना इस मैट्रिक्स को हमें ये कोफैक्टर यहाँ पर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालने पर यदि इसको कोफैक्टर निकाले, कोई मैट्रिक्स यदि कोफैक्टर निकालिए यदि इसको ट्रांसपोज कर दिए, मतलब रो से कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, ट्रांसपोज की इस मैट्रिक्स को तो रो से किस में कन्वर्ट कर दिए, कॉलम में। जब ये रो से कॉलम में कन्वर्ट की इस मैट्रिक्स का, तो ये मैट्रिक्स जो मेरा बना इसी को बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। कोई भी मैट्रिक्स रो से यदि कॉलम में कन्वर्ट कर दिए तो मैट्रिक्स रो क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं इसका। अब कंसेप्ट देखते हैं लोग आगे। मार्क्स देते हैं फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देखो ध्यान देना, 3/3 का हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 ऑर्डर में तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसका। ध्यान देना बच्चों, यहाँ एक ट्रिक्स बताएंगे। अब कोई भी 2/2 मैट्रिक्स में दिया हुआ है तब डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग ये बराबर एक कोई मैट्रिक्स ले लिए, ये 1 1 ये 1 2 ये 2 1 और ये 2 2 और इस मैट्रिक्स को आपको डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ये। कैसे निकालेंगे ध्यान देना, ये 1 1 जो लिखा हुआ है ये 1 2 लिखा हुआ है, ये 2 1 और ये 2 2। ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ मेरा क्या लिखा हुआ है, ये 1 1 ये 1 2 ये 2 1 और ये 2 2। सबसे पहले तो ध्यान देना
इस मैट्रिक्स को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ये जो मैट्रिक्स मेरा बना इसको क्या कर देंगे लोग, इंटरचेंज कर देंगे। और ये जो मैट्रिक्स मेरा बना इसको हम लोग साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं और इस मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, साइन चेंज कर दे रहे हैं। मतलब एडजॉइंट ऑफ ये जो मैट्रिक्स यहाँ बन रहा है मेरा, वो क्या बन रहा है मेरा, यहाँ ये 2 2 हो जाएगा और ये 1 1 हो जाएगा। और देख रहे हैं ये मैट्रिक्स इंटरचेंज कर दिए, ऊपर नीचे कर दिए, इस जो है बॉटम से टॉप में चला गया, टॉप वाला बॉटम में आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ साइन चेंज कर देना, ये 1 2 हो जाएगा और यहाँ ये 2 1 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को निकाल दिया एडजॉइंट ऑफ ये। माना कि कोई एक मैट्रिक्स ये बराबर दिया हुआ है 4 5 6 7, डायरेक्ट इसको कोफैक्टर बिना कोफैक्टर निकाले हुए आप एडजॉइंट निकालना चाहे 2/2 में, तो कैसे निकाल सकते हैं लोग, यहाँ 7 कर देंगे, -5 कर देंगे, 7 कर दिए, -5 -6 4। ये एडजॉइंट ऑफ ये 2/2 मैट्रिक्स का निकल गया। अब इसको आगे देखते हैं हम लोग। अब नोट कीजिए इसको, इस वीडियो को आप पुश करके इसको नोट कीजिए। तो थ्रू नोट कीजिए। अब देखो ध्यान है, एक थ्योरम देखते हैं हम लोग। तो बच्चों आज इसके बाद हम लोग थ्योरम देखते हैं। और थ्योरम में क्या पढ़ते हैं, जैसे कि बहुत सारा बेसिस का दिया हुआ कंसेप्ट हम लोग का एडजॉइंट्स का। तो एक थ्योरम दिया हुआ एडजॉइंट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एडजॉइंट्स का। इस थ्योरम सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्योरम में दिया क्या है। If A is any square matrix, any square matrix, A into adjoint of A is equal to adjoint of A, adjoint of A into A, डिटरमिनेंट ऑफ A into I। ये वैल्यू निकालना है हम लोग का। तो यहाँ A into adjoint of A इज इक्वल टू क्या करेंगे, adjoint of A into A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A into I। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको कैसे लोग प्रूव करेंगे, इस कंसेप्ट को इसको प्रूव करके दिखाना है आपको। तो सबसे पहले बच्चों हम एक इससे पहले वाला क्लास में आपको पढ़ाए थे कोफैक्टर्स में, लास्ट में बताए थे हम एक चीज वीडियोस में बताए थे कि यदि कोई मैट्रिक्स में यदि ये बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2 और ये 3 3। ये लोग पढ़े थे हम लोग, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2 और 3 3। हम लोग इसको पढ़े थे क्या, यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है और ये डिटरमिनेंट्स को आपको इवैल्यूएट करना है। तो हम इस तरह से पढ़े थे, यदि ये 1 1 ले लेंगे और इसी डिटरमिनेंट्स का, इसी एलिमेंट्स का कोफैक्टर ले लेते हैं, ये 1 1 प्लस ये 1 2, इसी डिटरमिनेंट का कोफैक्टर ले लेते हैं प्लस ये 1 3 और इसी डिटरमिनेंट का कोफैक्टर लेते हैं ये 1। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि हाँ ये 1 1 लिया, इसी डिटरमिनेंट्स का, इसी एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर ले लिए, ये 1 2 लिए, इसी एलिमेंट्स का कोफैक्टर ले लिए 1 2, और इसी एलिमेंट्स का और ये एलिमेंट लिए 1 3 और इसी एलिमेंट के लिए कोफैक्टर 1 3। ये किसका वैल्यू आ जाता था, डिटरमिनेंट ऑफ ये का आ जाता था। ये जो वैल्यू में आता था किसका वैल्यू आ रहा था, मोड ये आ रहा था।
मतलब डिटरमिनेंट इंक्लूड कर जाता था। इसको लास्ट वीडियो में बताया जिससे पहले वाले, इससे पिछले वाले वीडियोज में। तो सबसे पहले देखें कि यदि आप ये 1 1 लिए, यदि इसका मीनिंग समझते हैं तो ये 1 1 आ जा रहा है, और ये इसका वैल्यू क्या आ जा रही है, कैंसिल कैंसिल हो जाती है, ये पूरा चारों वैल्यू बच रहा है मेरा। ये जो वैल्यू बच रहा है ये 2 2, ये 2 3, ये पूरा पूरा हमारा बच जा रहा है। अब ये कैंसिल, ये चार एलिमेंट बच जा रहा है। उसी प्रकार से हम इंक्लूड भी करते तो उसी तरह से आता है मेरा। तो सबसे पहले आप देख क्या रहे हैं कि यदि आप ये 1 1 लिए तो इसी का भी कोफैक्टर लेते हैं, यदि ये 1 2 लेते हैं, यदि इसका कोफैक्टर लेते हैं, यदि ये 1 3 लेते हैं, इसी का कोफैक्टर लेते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ये आ जाता है मेरा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ये कांसेप्ट को अभी यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। अब बच्चों भी इससे पहले वाले वीडियो में देखे एडजॉइंट कैसे निकाला था, ये भी लोग पढ़े सभी तुरंत। यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3। अभी इसी को बोले एडजॉइंट निकालना तो कैसे निकालते थे इसी डिटरमिनेंट्स का। सबसे पहले हम इसको एक एलिमेंट लेते थे कोफैक्टर इसी का, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3। रफली में देख रहे पहले समझा रहे आप लोग किसको निकालेंगे किससे। ये 1 1 ले लिए, ये 1 2 ले लिए, 1 3 ले लिए, और यहाँ पर क्या ले लिए, ये 2 1, ये 2 2, और ये 2 3। उसके आगे देख रहे हैं हम लोग यहाँ क्या, यहाँ पर ये 3 1 ले लेंगे, ये 3 2, और ये 3 3। और इसी डिटरमिनेंट्स को हम लोग को ट्रांसपोज कर दिए, मतलब इस प्रत्येक, देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है, तो 9 कोफैक्टर निकले, और इसी डिटरमिनेंट्स को आप अरे ट्रांसपोज कर दिए। ये जो मैट्रिक्स में आपको दिया हुआ है प्रत्येक कोफैक्टर दिया हुआ है, आप यदि इसको ट्रांसपोज कर दिए, मतलब इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कर देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, एडजॉइंट ऑफ ये। मतलब ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, और ये 3 3। ये जो एलिमेंट्स आया इस रो से इस कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो कोफैक्टर को ये ट्रांसपोज करते हैं तो क्या बन जाता है मेरे, एडजॉइंट ऑफ ये बन जाता है। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले आपको समझना है, क्या समझना है कि ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ ये मल्टीपल करें तो मॉड ये इंटू आई आ जाए, मॉड ये इंटू आई, मतलब इसको मॉड ये डिटरमिनेंट ऑफ ये भी पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कैसे सोल्यूशन करते हैं इसको, ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये दिया हुआ है आपका। तो सबसे पहले यहां देखिए ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये दिया हुआ है, तो यहां पर लोग क्या करेंगे, ये को कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, और ये 3 3। मान ली मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ ये, एडजॉइंट ऑफ ये निकाल लीजिए। तो तुरंत पढ़ाए थे कि एडजॉइंट ऑफ ये क्या निकालते हैं, इसी इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर लिखेंगे, ये 1 1 का, ये 1 1 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ये 1 2 हो जाएगा, ये 1 3 हो जाएगा, ये 2 1 होगा, ये 2 2 होगा, ये 2 3 होगा, ये 3 1 होगा, ये 3 2 होगा, और ये 3 3 हो जाएगा। लेकिन इस जो रो को दिया हुआ है, ये जो रो दिया हुआ है, यदि ये रो को कॉलम में लिखेंगे, मतलब ये जो कोफैक्टर को ट्रांसपोज करेंगे, मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको ट्रांसपोज करेंगे, तभी हमारा एडजॉइंट ऑफ ये निकलेगा। मतलब हम इस मैट्रिक्स को ये 1 1 में जिस तरह दिया हुआ इसको कॉलम में लिखना होगा, ये रो को कॉलम में लिखिए, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3। समझ में आ गया कि यदि ये इसका कोफैक्टर ये जो दिया हुआ इसी एलिमेंट्स का कोफैक्टर लिख हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, सेकेंड रो को कोफैक्टर सेकेंड कॉलम में लिख दे रहे हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दे रहे हैं, तो मतलब कोफैक्टर के साथ साथ हम ट्रांसपोज भी कर दिए। ये मैट्रिक्स क्या बन गया मेरा, एडजॉइंट ऑफ ये।
अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नाउ ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये लिखना है, मल्टीपुल करना है मेरा, ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये को मल्टीपुल करना है। तो ये जो है वैल्यू दिया हुआ है, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 3, 3 2, ये 3 3, लिख लिए। अब एडजॉइंट को मैट्रिक्स लिख लीजिए आप, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3। आप क्या कीजिए, ये 1 1, अब देखो ध्यान दें बच्चों, ये 1 1 मल्टीपुल कर देंगे किससे, फर्स्ट रो मल्टीपुल बाई फर्स्ट कॉलम, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है मेरा, तो फर्स्ट रो मल्टीपुल बाई फर्स्ट कॉलम, और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में पढ़े हैं। यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, ये 1 1, प्लस में ये 1 2, ये 1 2, प्लस में ये 1 3, ये 1 3। हम देख क्या रहे हैं, इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिए तो वैल्यू किसके बराबर आ जा रही है, ये वैल्यू अभी तुरंत हम रफ में पढ़ाए थे इससे पहले, ये वैल्यू जो तुरंत आ रहा है किसका आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ये आ रहा है। तो बच्चों हम सिखाने के प्रयास क्या कर रहे हैं, यदि इस रो को इस कॉलम में मल्टीपल किए हैं, ये जो मैट्रिक्स के अंदर फॉर्म बनेगा ये मॉड ये बनेगा, इस रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई किए, इस रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किए, वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और ये वैल्यू 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल किए 0 हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किए मॉड ये का वैल्यू आ जाएगा। अब थर्ड रो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किए तो 0 हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम वैल्यू मॉड ये। अब यहां से देख क्या रहे हैं कि मैट्रिक्स से कॉमन क्या है ऊपर से ये, तो मैट्रिक्स में लोग जानते हैं कि पूरी एलिमेंट से हम कॉमन ले सकते हैं, ये पूरी एलिमेंट से मेरा कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहां से हम लोग क्या किए कॉमन ये ले लिए, और यहाँ बचेगा क्या मैट्रिक्स के अंदर, I 1 0 0 1 0 0 0 1। अब ये जो वैल्यू आ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ये और इनटू I, वेयर I इज ए यूनिट मैट्रिक्स, हम लोग जानते हैं कि वेयर, यहां लिख देते हैं वेयर I इज यूनिटी मैट्रिक्स, I मेरा क्या यूनिट मैट्रिक्स है। तो देखो बच्चों सबसे पहले मैंने ये लिया एक एलिमेंट मैट्रिक्स माना, उस मैट्रिक्स को हम पहले जो प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया, और ये जो कोफैक्टर निकला, ये जो मैट्रिक्स मेरा बना, इस मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसपोज किया तो क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया, और इस मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ की मैट्रिक्स को जब मल्टीपल किए तो ये वैल्यू आया, और ये वैल्यूज मैंने कॉमन क्या ले लिए, ये ले लिए, क्योंकि मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट के साथ कॉमन आता है, और डिटरमिनेंट्स में किसी रो या किसी कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, किसी रो या किसी कॉलम से, और मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट्स से कॉमन लेते हैं, और डिटरमिनेंट्स में किसी फर्स्ट रो से ले सकते हैं, सेकंड रो से, थर्ड रो से। ध्यान देना, तो यहाँ पर हम मॉड ये कॉमन ले लिए, और ये वैल्यू किसका आ गया, I आ गया, और I हम जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो सिमिलरली आप सिमिलरली के अनुसार मतलब ये अलग ये मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू यही आएगा, यहाँ पर लिखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए, लिखेंगे सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ये और इनटू ये से मल्टीपल करेंगे तो भी वैल्यू डिटरमिनेंट इनटू I आ जाएगा, तो लिखेंगे हेंस ये इनटू एडजॉइंट ऑफ ये इनटू I, ये करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ये इनटू I हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट मेरा प्रूफ हो गया। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा आप लोग, बहुत देखिए ध्यान देना, बेसिकली एप्लीकेशन यदि आप अच्छे से याद करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बेसिक क्वेश्चन जो है
या बहुत सारे क्वेश्चन जो बन जाते हैं, बहुत आसानी से बन जाएंगे। और यदि आप कंसेप्ट पर ध्यान नहीं दिए तो डायरेक्टली क्वेश्चन पर उतर जाता है, जब डायरेक्टली क्वेश्चन बता देते थे आप तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते, लेकिन मेनली उसका कंसेप्ट क्या है वो नहीं समझ पाते आप। तो कंसेप्ट आपको मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा, आपको कंसेप्ट आप लोग का मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग आगे देखते हैं इसके। यदि कोई डिटरमिनेंट्स आपका दिया हुआ, जैसे ध्यान देना नोट में दिया a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अरे डिटरमिनेंट लगा दिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा a के पावर n। इस चीज को लोग प्रूव करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट को कैसे प्रूव करेंगे, कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी हम बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ये रहा तो वैल्यू मॉड डिटरमिनेंट ऑफ ये इंटू आई हो जाएगा। देखिए एक्चुअली हम मॉड ये बोल देते हैं, लेकिन इसको पढ़ा हमेशा जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ये, तो ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये इसका तो रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ ये इंटू आई हो जाएगा। यदि हम इसको ध्यान देना, यदि इस ये वैल्यू को लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ये, अरे वैल्यू क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मल्टीपल कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ये 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ये 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ये। यहां से समझना है क्या, यदि हम इसी डिटरमिनेंट्स को यहां पर जो लिखा हुआ ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये, यदि हम इसको डिटरमिनेंट्स लगा दिए, दोनों साइड में डिटरमिनेंट के यूज किए, यहाँ क्या आ जाएगा ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये मैट्रिक्स से क्या कन्वर्ट हो गया डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ये 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ये 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ये। अब यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, अब देखो यदि मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं तो सिर्फ ये आता, लेकिन डिटरमिनेंट से कॉमन रहे तो फर्स्ट रो से कॉमन क्या आ रहा है ये आ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ये, यहाँ बचा क्या 1 0 0। सेकेंड रो से कॉमन क्या आ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ये 0 1 0। थर्ड रो से कॉमन क्या आ रहा है मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ये 0 0 1। यहाँ वैल्यू क्या आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ये क्यूब 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। बच्चों कोई भी आप यूनिट मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स में उसको सॉल्व करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा ये क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ये क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ये क्यूब इंटू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ये क्यूब आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आप इसी डिटरमिनेंट्स को हम तोड़ देंगे तो क्या लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ इंटू एडजॉइंट ऑफ ये लिखा हुआ था पहले इज इक्वल टू आई डिटरमिनेंट ऑफ ये क्यूब, अरे तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा और इंटू क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ये आ जाएगा और यहाँ एक क्यू आ जाएगा। आप एक वैल्यू यहाँ से कैंसिल करें तो डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जैसे बच्चों ध्यान देना, जैसे यहाँ ये डिटरमिनेंट ऑफ ये लिखे थे इधर आके डिवाइड हो जाएगा और जो ऊपर ले जाए तो ये क्यूब के पास -1 हो जाएगा। अधिक कट करें तो स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन बेसिक फॉर्मूले पर लाने चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ये क्यू के पावर 3 - 1। तो कंसेप्ट में देखेंगे इसी का कंसेप्ट हम देखेंगे, ये आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग का। तो सबसे पहले यहाँ कंसेप्ट में समझते हैं फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स is a square matrix
ऑफ ऑर्डर एन, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ और उसका ऑर्डर एन दिया हुआ, एन तक ऑर्डर दिया हुआ है, और यदि उसको निकालना है हम डिटरमिनेंट ऑफ ये ज्वाइंट ऑफ ये लेते हैं, इसका वैल्यू आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर ए, क्योंकि ऑर्डर एन दिया होता है एन आ जाएगा, और यदि कैसे ज्वाइंट ऑफ ये निकालना है इसकी डिटरमिनेंट के पावर n माइनस वन हो जाएगा, डिटरमिनेंट के पावर n माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पढ़े थे अभी n माइनस वन, जैसे यहाँ पर देखिए ऑर्डर 3/3 में तो 3 माइनस वन हो गया, तो ऑर्डर यदि हम लोग n/n में लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस वन हो जाएगा, ये कंसेप्ट को याद रखिएगा। तो हम लोग अभी जब पढ़ने जा रहे हैं, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए कंसेप्ट पढ़ते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। लिखते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये is said to be singular matrix if determinant A equal to 0। ध्यान दीजिए सिंगुलर मैट्रिक्स में हमेशा डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट ऑफ ये दिया हुआ है, यहाँ 1 2 और 8 ले लिए, अब डिटरमिनेंट ऑफ ये देख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को वे सारे डिटरमिनेंट्स, वे सारे डिटरमिनेंट जिसका वैल्यू 0 आ जाए वैसे डिटरमिनेंट्स को हम लोग सिंगुलर बोल सकते हैं। इसको मैट्रिक्स में भी आप नोट कर सकते हैं, ये बराबर लीजिए तो आदि दोनों तरफ हम लगाते हैं डिटरमिनेंट्स का साइन, तो मैट्रिक्स से क्या कन्वर्ट हो जाएगा डिटरमिनेंट्स हो जाएगा। तो हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये इस साइड को भी सिंगुलर मैट्रिक्स। कब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, जब उसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 आ जाए। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब उसके डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर वैल्यू 0 आ जाए तो समझ जाइए आपको कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। आगे चलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ मोड ये नॉट इक्वल टू 0। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ मोड ये नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, मल्टीपल कीजिए, कितना आ रहा है 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। -2 मेरे 0 बराबर नहीं आया, -2 कभी मेरे 0 बराबर नहीं आया, तो लिखेंगे हेंस ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 बराबर नहीं आया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप इसे नोट कीजिए। चलिए पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या है, ए इंटू ज्वाइंट ऑफ ये पढ़े थे क्या, डिटरमिनेंट्स ऑफ ये इंटू आई।
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या पढ़े थे हम लोग, ये इंटू एडजॉइंट ऑफ इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ये इंटू आई। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या कि ये हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ये इधर कर देते हैं, यहाँ क्या बचेगा एडजॉइंट ऑफ ये डिटरमिनेंट ऑफ ये आई हो जाएगा, और यहाँ ये कर दिया, मतलब ये डिटरमिनेंट ऑफ ये डिवाइड में आ गया, ये इंटू इधर डिवाइड में आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ये और डिटरमिनेंट ऑफ ये, और आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ये आ रहा है, मतलब देखेंगे हेंस ये ऊपर चला गया तो ये इनवर्स बन जाएगा, और यहाँ लिख देंगे 1 बाय मोड ये और इंटू एडजॉइंट ऑफ ये इनवर्स का कंसेप्ट, मतलब ये इनवर्स का कंसेप्ट क्या लिखिएगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ये एडजॉइंट ऑफ ये। आप रिमेंबर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा सर कि ये इनवर्स बराबर क्या लिखेंगे 1 बाय मोड ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये इनवर्स का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ये का वैल्यू निकालने सीखेंगे, ये इनवर्स का वैल्यू निकालने सीखेंगे। थैंक यू, बाय। तो हम लोग इसके पहले हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में क्वेश्चन बनाने सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ ये का। थैंक यू सर, बाय।